हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे और उसमें 3 वीडियो अपलोड कर चुके थे। ये मेरा चौथा लेक्चर है। तो आज हम लोग ओम्स लॉ देखने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल। तो देखते हैं कि क्या होता है। इसके लिए इस ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें 2 इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, एमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक एमीटर लगा हुआ है, एक एमीटर लगा हुआ है और एक वोल्टमीटर लगा हुआ है। इस वोल्टमीटर का काम होता है वोल्टेज मेजर करना। सिंपली अगर वोल्टमीटर लगा है तो इसमें क्या नापेगा, वोल्टेज, और इस एमीटर में क्या नापेगा, करंट। और इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसमें क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। टेक वन रेजिस्टेंस एंड कनेक्ट विथ ए वोल्टमीटर एमीटर एंड कनेक्ट इट विथ पोटेंशियल। तो हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लिया और इसको एक वोल्टमीटर एक एमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। ओके, नाउ वी चेंज द पोटेंशियल एट डिफरेंट वैल्यू एंड took reading with the help of ammeter, that means the current and ammeter and voltmeter across it। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे हमने अलग अलग, यहाँ पे जो EMF था, यहाँ पे जो पोटेंशियल था, इसको हमने अलग अलग दिया। अभी सपोज कुछ दिया, अगले बार 10 दिया, 15 दिया, 20 दिया, और अलग अलग पोटेंशियल पे, अलग अलग ई पे हम लोग एमीटर से करंट और वोल्टमीटर से वोल्टेज मेजर किए। वही लिखा हुआ है, नाउ वी चेंज द पोटेंशियल एट डिफरेंट वैल्यू एंड टुक रीडिंग विद द हेल्प ऑफ एमीटर that will measure current and voltmeter that will measure voltage. Okay, now we have a lot of data with different potential. Let's at 10 volt, let's current is something and voltage is something. At 15 current is something, voltage is something. Now I am going to plot all those datas on V versus I curve. V means voltage and I means current. So this is the V axis, voltage axis, and this is the current axis. और हम लोग क्या किए, जितना भी डाटा मिला था उसको प्लॉट किए। तो जब डाटा को प्लॉट किए तो डिफरेंट ई पे जो आया था हमारा आई और वी, जैसे मान लिया जाए कि एक उस पे वोल्टेज पे यहां कुछ आया, तो इस तरह से ऐसा हमारा ग्राफ बना। जब उसको प्लॉट किए तो ये ग्राफ ऐसा बना और ये एंगल इससे थीटा एंगल पे जाके बना था। कितने एंगल पे बना था, थीटा एंगल पे बना था। ठीक है, तो इसका जो स्लोप होगा, V वर्सेस I का जो स्लोप होगा वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा। V बाई आई किसके बराबर आया, हर एक पार्टिकुलर E पे V बाई आई किया गया तो इतना रेजिस्टेंस आया। अगले V और I का दिया गया तो भी आया, मतलब एक कांस्टेंट लाइन की तरह ट्रीट किया। तो V इज द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R, I इज द करंट, देन वी गॉट ए रिलेशन V इज इक्वल टू IR। तो हमको क्या रिलेशन मिला, V इज इक्वल टू IR। ये कब होगा, व्हेन रेजिस्टेंस इज ओमिक। There are two kind of resistance, ohmic resistance and non-ohmic resistance. Ohmic resistance means which follow the Ohm's law. Okay, so अगर ohmic resistance है तो ये वाला लाइन आएगा, ये वाला लाइन आएगा, और अगर नॉन ओमिक है तो कुछ ऐसा ग्राफ बना था उस डाटा से। ठीक है, आगे देखते हैं। एक बात और याद ध्यान में रखना, कभी कभी नीट और जेई में क्वेश्चन आता है कि ग्राफ को उल्टा कर देता है, यहां आई दे देता है और यहां वी दे देता है। ठीक है, तो रिमेंबर करने वाली ये बात है कि हमेशा जो थीटा होता है वो आई के साथ बना वाला एंगल होता है। थीटा कौन सा, आई के साथ। अगर यहां पे आई दिया हुआ है, यहां पे आई दिया हुआ है, यहां पे वी दिया हुआ है और कुछ ऐसा ग्राफ है, तो इस बार ये वाला थीटा लेना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। इफ यू कंपेयर दिस विथ अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, बिकॉज दिस इक्वेशन इज स्ट्रेट लाइन, राइट, दिस इक्वेशन इज स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। सो इफ यू कंपेयर दिस V is equal to IR equation with a straight line equation which is what, mx plus c, then you will get स्लोप ऑफ दिस कर्व विल बी R। स्लोप कितना मिलेगा आपको, उस रेजिस्टेंस के बराबर मिलेगा। एंड tan थीटा, स्लोप क्या होता है, tan थीटा ही तो होता है। स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है डी बाई डी एक्स, tan थीटा, यहाँ पे डी बाई डी आई है, तो tan थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू R। tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, R। तो ऑब्जेक्टिव में सब काम आने वाला है, IIT JEE के एग्जाम में और नीट में ये सब काम आने वाला है। तो सब छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ कम टू द ओम्स लॉ। लेट्स दिस इज ए कंडक्टर, this is a conductor which length is L and cross sectional area is A. Now I applied potential V. Okay, we know for uniform conductor potential V is always equal to E into L। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा, दैट इंटू L। ओके,
सो E इजिकल टू क्या हो जाएगा, एल को उठा के इधर लेके चले जाओ, एल को उठा के इधर लेके चले जाओ, तो E इजिकल टू क्या होता है, V बाई एल, E इजिकल टू V बाई एल। नाउ वी नो प्रीवियस थर्ड बैक लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में हमने करंट के लिए एक डेरिवेशन करा चुका है, ऑलरेडी करा चुके हैं। वी ऑलरेडी नो I इजिकल टू एन ई ए वी डी, वेयर वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करेक्ट, एंड वी डी इजिकल टू E स्मॉल e दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स, E टाउ बाई एम, ये भी डिराइव कर चुके थे, ये सब पिछला लेक्चर में आप जाके देखिए अगर आपको डाउट है तो, ठीक है। इसको लाके हमने वीडी के बदले पुट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, I इजिकल टू एन ई ए ई टाउ बाई एम, और इस E के बदले हम लिख सकते हैं V बाई एल, सो यहां पे लिख दिया है V बाई एल, ओके। सो नाउ I इजिकल टू एन ई एंड ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई एम इंटू V बाई एल इंटू ए, ठीक है। तो I इजिकल टू क्या हो गया, अगर हम I इजिकल टू क्या हो गया, L बाई ए, V इजिकल टू क्या होगा, V इजिकल टू अगर V को यहीं छोड़ दो, इस सब को इधर के चला जाए तो L ऊपर चला जाएगा, M ऊपर चला जाएगा, और एन ई स्क्वायर टाउ नीचे आ जाएगा, और A भी नीचे आ जाएगा, वही तो लिखा हुआ है V इजिकल टू, और हमको पता है फिर एक जगह लिख दिया है V इजिकल टू M बाई एन ई स्क्वायर टाउ, M बाई एन ई स्क्वायर टाउ, L बाई ए इंटू आई, कोई दिक्कत है, दैट इज द वोल्टेज। सो V इजिकल टू M बाई एन ई स्क्वायर टाउ, L बाई ए आई, वही लिखा हुआ है। नाउ कंपेयर दिस with V is equal to IR, because this is also V, and we know from Ohm's law V is equal to IR. So now I am going to compare this equation with this equation. So I is I and R is equal to this much, R is equal to this one. So now I got a very important relation, R is equal to M upon N square tau L by A. So remember this equation, this is very very important relation. अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं सब यूजफुल है, सब छोटे छोटे पॉइंट पे है, और सब छोटे छोटे पॉइंट पे क्वेश्चन पूछते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे सोल्व करना है, इसलिए ये सब पॉइंट रट लो, ये सब जो फार्मूला है ड्राइव है सब रट लो। वेयर एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इज मटेरियल प्रॉपर्टी, जहां पे ये क्या है, एम एन ई सब क्या है, मटेरियल प्रॉपर्टी है कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसका क्या है, ठीक है, कितना मास है, कितने नंबर्स ऑफ है, और एल बाई ये देखो ये लेंथ है, ये एरिया है, तो ये कैसा हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी एंड दिस इज द मटेरियल प्रॉपर्टी। सो देखो एल लेंथ तो फिक्स है किसी भी चीज का, ए एरिया भी फिक्स हो गया होगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से हमको पता है कि टाउ बढ़ जाता है, ये सब बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से आर पे इफेक्ट पड़ेगा, ये हम लोग देखने वाले हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड वन मोर थिंग, अगर हम एक काम कर लें, हम R इजिकल टू जो ये रिलेशन आया है, R इजिकल टू जो ये रिलेशन आया है उसको हम लोग लिखने वाले हैं R इजिकल टू रो एल, R इजिकल टू रो एल बाई ए, R इजिकल टू रो एल बाई ए, तो वेयर रो इजिकल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। सो आर इजिकल टू इसके बदले हम लोग पुट कर देंगे रो, ये एल बाई ए, सो रो इजिकल टू एल बाई ए, यहां से आया था, वेयर रो इजिकल टू क्या होता है, एम एन ई स्क्वायर टाउ, वेयर रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। सो समटाइम्स दे आस्क फाइंड आउट द रेजिस्टिविटी, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, एंड यू नो टाउ इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टाउ इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। कैसे, पहले ही बता चुके हैं कि टाउ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, कैसे मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी चेंज हो जाए, मॉलिक्यूल्स पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका वेलोसिटी चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गया तो जल्दी जल्दी कोलाइड होगा, क्यों, टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी घट जाता है तो वेलोसिटी बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ जाएगा, और जल्दी जल्दी टकराएगा तो टाइम घट जाता है, तो इस तरह से फर्क पड़ेगा। सो टाउ इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, हेंस रो इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट, हेंस रो इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट, सिंस रो इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, hence R is also temperature dependent. Why? Because R is equal to rho L upon A. If rho is dependent, then R is definitely dependent. So resistance is always temperature dependent. Remember this. Resistance is always temperature dependent. Okay. Now I am coming on differential form of Ohm's law. Differential forms of Ohm law. Since we know ये वाला रिलेशन अभी आया था पिछला इक्वेशन में, V इजिकल टू एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाउ ए बाई आई, जहां कंपेयर किए थे V इजिकल टू आई, जहां R की वैल्यू इतना था, कोई दिक्कत नहीं है। हेंस हम कह सकते हैं इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट को उठा के हम इधर लेके चले गए, तो V इंटू एन ई स्क्वायर टाउ ए, कोई दिक्कत, डिवाइडेड बाई एम एल इजिकल टू आई, और ए को उधर ही छोड़ दिए, ठीक है, सिर्फ इतना टर्म को ले गए। कितने टर्म को ले गए बाबू, सिर्फ इतने टर्म को उठा के उधर प्लेस कर दिए। तो और आई बाई ए क्या होता है,
आई बाई ए क्या होता है बताओ, आई बाई ए क्या होता है बताओ, अरे करंट डेंसिटी, ठीक है, आई बाई ए क्या होता है, करंट डेंसिटी। ओके, सो नाउ आई बाई ए इजिकल टू वी वाई, बस खाली एक जगह लिखे हैं, कुछ दिन के आई बाई ए यहां था उसको यहां लिख दिए हैं, वी था तो वी लिख दिया, एल को एल लिख दिया, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम को एक जगह रख दिया, एन वी वाई एल ई होता है सबको पता है तो उसके बदले ई कर दिया, और एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम को वहीं पे छोड़ दिया है, कुछ नहीं किया है। सो आई बाई ए इजिकल टू ई, और ये वाला देखो तो एम वाई एन ई स्क्वायर टाउ, यही ना रो होता था, यहां पे उल्टा है तो 1 बाई रो हो गया, पुराने वीडियो में देखना जाके। सो जे इजिकल टू 1 बाई रो इंटू ई, ठीक है, जे इजिकल टू 1 बाई रो इंटू ई, ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। और यू कैन से दैट ई इजिकल टू रो इंटू जे, ई इजिकल टू रो इंटू जे, और यू कैन से दैट जे इजिकल टू फ्रॉम हेयर, जे इजिकल टू 1 बाई रो को हम लोग कहते हैं सिग्मा, 1 बाई रो को क्या कहते हैं हम, सिग्मा, आगे देखेंगे इसका डेफिनेशन, 1 बाई रो को क्या कहते हैं, सिग्मा। सो जे इजिकल टू सिग्मा ई, ठीक है, जे इजिकल टू सिग्मा ई, तो ये सब देख लेना, ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है। तो बोला है इन ए कंडक्टर एट एनी पॉइंट, इन ए कंडक्टर एट एनी पॉइंट, इन ए कंडक्टर एट एनी पॉइंट करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, current density is directly proportional to electric field, directly proportional to electric field, so current density is directly proportional to electric field strength, याद कर लो, current is directly proportional to electric field strength of that point, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, एक ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया है जहां पे इस पार्ट इनलेट पे एरिया है ए नॉट, द एरिया एट द इनलेट इज ए नॉट एंड एरिया एट द आउटलेट इज 3 ए नॉट, ठीक है। करंट इनपुट आई दिया हुआ है और करंट आउटपुट भी आई दिया हुआ है, ठीक है, मतलब स्टडी स्टेट है, जितना जा रहा है उतना ही निकल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बोला है कि इन ए कंडक्टर ये स्टडी करंट इज फ्लोइंग, लो हो गया, करंट स्टडी है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, जितना घुसा था उतना ही बाहर निकल जा रहा है, ऐसा नहीं कि अंदर कुछ कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे कुछ कंज्यूम नहीं कर रहा है, यहाँ पे कुछ भी कंज्यूम नहीं हो रहा है, जितना जा रहा है, अगर 10 एम्पियर से जा रहा है तो बाहर भी 10 एम्पियर से निकलेगा, ठीक है, तो करंट वैसा है। देन फाइंड E1 by E2, E1 by E2 and VD1 by VD2, drift velocity at point 1 upon drift velocity at point 2. Okay, solution. So E is equal to, E is equal to, how much, rho into J. So E1 is equal to rho 1 J1, E2 is equal to rho 2 J2. Now I am going to divide equation 1 by 2. So E1 by E2 is equal to rho 1 J1 by rho 2 J2. Since it is made up of same material, hence rho 1 is equal to rho 2, so rho 1 and rho 2 got cancelled out, so only remaining is J1 by J2, J1 by J2, okay, वही लिखा हुआ है कि एक ही मटेरियल का था इसलिए। ओके, सो E1 by E2, यहां पे क्या लिखा था, E1 by E2, तो E1 by E2 is equal to J1 by J2. Okay, what is J1? J1 is current density, that is the I upon area, so since this is 1, so this is also I1 by A1, this is J2, hence this is also I2 by A2, and input current and output current both are same, so I1 got cancelled out with I2, so only remaining is नीचे A1 A2 ऊपर A2 by A1, so E1 by E2 is equal to A2 by A1, how much A2, 3 A naught, A1 A naught, A naught से A naught got cancelled out, hence E1 by E2 is equal to 3, देख लो कितना सिंपल था, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडियो को एक बार पॉज करो और तुम लोग खुद से ट्राई करो, अगर नहीं बनता है तब वीडियो को देखो, ठीक है। चलो देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ई टाउ एम बाई ई। सिमिलरली फिर से ये वाला टर्म जितने भी हैं सब मटेरियल डिपेंडेंट है, और चूंकि सबका एक ही मटेरियल से बना हुआ है, सब कुछ सब कंडीशन सेम है, हेंस वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, पिछले बोले भी थे कि ड्रिफ्ट ई जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सिमिलरली वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होता है, तो VD1 by VD2 इक्वल टू E1 by E2, और E1 by E2 हम लोग निकाल चुके हैं कितना 3, तो भी 3 हो जाएगा, सो VD1 by VD2 इक्वल टू 3, कितना आसान था। सो इस न्यूमेरिकल को देख लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। नाउ कम टू द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी पहले बताए थे कि रो को रेजिस्टिविटी कहते हैं, और वो होता क्या है, एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ, उसको फिर से एक बार लिख दिए हैं, इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, ऐसा यूनिट है, क्या होता है, ओम मीटर। सिग्मा यूज किए थे पिछला बार, बोले थे आगे बताएंगे, सिग्मा को कंडक्टिविटी कहते हैं, सिग्मा को क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी, एंड कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी की, मींस सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो, सो रो कितना होता है, एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर टाउ बाई एम, सो एन स्क्वायर टाउ बाई एम, सो सिग्मा आ गया। नाउ यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज सीमेंस पर मीटर,
रिमेंबर दिस, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज सीमेंस पर मीटर, ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल दिया तब भी सीमेंस पर मीटर बोलना है, कंडक्टिविटी बोला तब भी सीमेंस पर मीटर बोलना है। अब देखो तुम लोग खुद बताओ कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। हम लोग देखे थे रेजिस्टिविटी बढ़ रहा था, लेकिन कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। जस्ट थिंक अबाउट दैट। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, टाउ डिक्रीज होगा ना, होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गया मॉलिक्यूल्स का, और वेलोसिटी बढ़ गया तो टाइम घट गया, और टाइम घट गया तो एवरेज टाइम घट गया, एवरेज टाइम को ही तो टाउ कहते थे। हेंस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर टाउ डिक्रीजेज। सिंस रो इज द फंक्शन ऑफ 1/टाउ, रो में टाउ नीचे आता था, देख लो रो में टाउ नीचे आता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो अगर ये घटेगा तो वो बढ़ेगा, इसलिए रेजिस्टिविटी इंक्रीज करता है। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर टाउ डिक्रीजेज, हेंस रो इंक्रीजेज, रिमेंबर दिस पॉइंट, एंड कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। व्हाई, बिकॉज कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो ए घटेगा तो वो बढ़ेगा, दैट्स व्हाई कंडक्टिविटी डिक्रीजेज and resistivity increases when you will increase the temperature. Okay, now come to the temperature dependence of resistance. Temperature dependence of resistance आज ये करते हैं, ये लंबा है थोड़ा, उसके बाद ठीक है आज यहीं पे रोकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। थैंक यू।